जोहार, नमस्कार। देखिए, मैं आज ऐतिहासिक दिन है झारखंड राज्य के लिए। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि 1932 खतियान जो स्थानीय नीति के लिए लागू कर दिया गया है, और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू किया गया है। इसका विधेयक पारित कर दिया गया कैबिनेट से, और साथ ही साथ ओबीसी को 27% आरक्षण भी दिया गया है, जिसकी मांग उठ रही थी। तो आज ये जितने भी मूल निवासी झारखंड वासी हैं, सभी खुशी का इजहार कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, आतिशबाजी, पटाखे, ढोल नगाड़ों के संग अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। हेमंत सोरेन इस पर बड़ा दिल दिखाते हुए ये लागू किया है, तो लोग में एक उत्साह है कि महागठबंधन के नेता हैं दुष्यंत पटेल, जो जदयू के नेता हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, फ़ोन पर बात हुई। तो बात करने का कारण ये था कि विगत 3-4 दिन पूर्व मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि आंदोलन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कानून ये 1932 का खतियान लागू होकर के रहेगा। तो इसी पर मैंने उनसे भी बात की, तो अभी सुनते हैं। दुष्यंत जी, जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है खोटा न्यूज़ में, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही बधाई भी दे रहा हूं मैं आपको। आप आपकी वाणी सत्य हो गई। 4 दिन पूर्व आपने मुझसे ही इंटरव्यू में कहा था कि बहुत जल्द समय का वेट कीजिए, ये 1932 का खतियान का स्थानीय नीति पर ये लागू किया जाएगा, और ये हो गया। तो इसीलिए एक बार फिर से मैं आपको बधाई देता हूँ। चलिए, मैं भी आपको बोलूंगा कि आप मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भाई आप हमारा इंटरव्यू किए 2-4 दिन पहले और इतना जल्दी लागू हो गया। इसका मतलब आप बहुत लकी आदमी हैं। हाँ। नहीं, देखिए, लकी तो आप हुए महागठबंधन के लिए ना सर, कि हाँ, इतने बस। इतने दिन आप एनडीए में रहे, तो ये क्या लागू नहीं हुआ, लेकिन आप महागठबंधन का जैसे हिस्सा हुए, कुछ ही महीने के अंदर ही ये कानून लागू हो जाता है। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि दुष्यंत पटेल और खीरू महतो और नीतीश कुमार इस महागठबंधन के लिए ही लकी? चलिए, एक शुभ संकेत है कि नीतीश जी ने जो रास्ता तैयार किया है 2024 के लिए, उसका एक शुभ संकेत है, एक शुभ लक्षण है कि झारखंड सरकार इतना अच्छा तोहफा दे के अपने और महागठबंधन का जो जनाधार है उसको बढ़ाने का प्रयास किया है। तो कैसे देख रहे हैं इस 1932 खतियान जो नियोजन नीति जो बनी है, तो उसको कैसे देख रहे हैं, और क्या आप संदेश देना चाहेंगे मेरे दर्शकों को? देखिए, जब से झारखंड बना, जी। झारखंड के बनने के पश्चात ही ये स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू हो जानी चाहिए थी। लेकिन आपको पता होगा कि इन 22 वर्षों में से 17 से 18 वर्ष तो बीजेपी ने शासन किया, हम्म। और बीजेपी ने कभी उसकी मंशा ही नहीं थी कि हाँ 1932 का खतियान लागू हो या ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। जब हेमंत सोरेन जी की सरकार फुल बहुमत में अच्छा से महागठबंधन में सरकार आई है, तो हम्म। उनका एक समझिए कि विल पावर है जी। कि उन्होंने जो वादा किया कि 2019 में चुनाव जीतने के बाद हम स्थानीय नीति 1932 के आधार पे अब बनाएंगे, वो वादा को उन्होंने पूरा किया। और अभी उनका कार्यकाल बचा है, और इस आधे कार्यकाल में उन्होंने इसको लागू किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। झारखंड बना ही था इस उद्देश्य के साथ कि झारखंडियों का भला किया जाए। लेकिन झारखंड बनने के पश्चात यह स्थानीय नीति 1932 के आधार पर नहीं लागू होने के कारण झारखंड बनने के बाद भी जो लाभ झारखंडियों को मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा था। तो झारखंड बनने के जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आज के कैबिनेट के फैसले से ये जाहिर हो रहा है कि जिस उद्देश्य से झारखंड को बनाया गया था उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बहुत ही अच्छा पहल किया है। जदयू का चुनाव चिन्ह है, दुष्यंत जी, तीर छाप। हम्म। है कि बड़ी दूर दूर तक के निशाना लगा रहे हैं आप लोग। हमारा निशाना तो भाई दिल्ली तक का है, और हम तो चाहते हैं 2024 में तीर सीधा दिल्ली में जाके गिरे, और दिल्ली में जाके तीर लगे और दिल्ली की सरकार पे
हमारा भाई महागठबंधन का कब्जा हो। जी, तो नीतीश कुमार जी को प्रमोट कर रहे हैं आप लोग। बेशक मैं नीतीश कुमार जी का कार्य करता हूँ, और मैं बेशक मेरी दिली इच्छा है कि नीतीश जी लाल किला में झंडा फहराएं। ये मेरी दिली इच्छा है। बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी गठबंधन को ये मिली और ये ऊर्जा देगी आपको आने वाले चुनाव में कि आप ये इस मुद्दे को अच्छी तरह से राजनीतिक तौर पर भुनाना चाहेंगे। देखिए, इतना ज्वलंत मुद्दा था कि इस मुद्दे पे विपक्षी दल को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका समर्थन करें या विरोध करें। अभी तक मैं किसी भाजपा नेता को समझ में नहीं आ रहा कि वो इसका समर्थन करें या विरोध करें। हाँ, अभी तक तो किन्हीं का स्टेटमेंट आया नहीं है। वही कह रहे हैं, कोई भी मुद्दे का अब या तो समर्थन करती है सरकार या तो विरोध करती है, किसी भी योजना का, चाहे केंद्र की हो या किसी राज्य की हो। लेकिन ये ऐसी यहाँ का झारखंड की जनता का जो डिमांड था, या झारखंड को बना जो जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये फैसला लिया गया है कि विपक्षी दल के पास कोई जवाब ही नहीं है। वो न्यूट्रल की तरह नजर आ रहा है, ना कुछ बोल रहा है फेवर में, ना कुछ अगेंस्ट में बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसको विपक्ष को समझ में आ गया है कि जो अधिकार झारखंडियों को चाहिए था वो उनको दे दिया गया, जल्द ही मिलने वाला है। तो उससे क्या होगा कि उनका जनाधार यहाँ समाप्त होगा। और मैं आपको आशा विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इसी तरह चलती रही सरकार, महागठबंधन की सरकार, और हर एक इच्छाओं को पूरा करते रही, जो भी बहुत दिन से डिमांड था, चाहे पारा शिक्षकों का डिमांड था, आंगनबाड़ी का डिमांड था, पेंशन, पुरानी पेंशन का डिमांड था, चाहे आपका यहाँ पे 13 महीना का वेतन का जो कोरोना के समय में पुलिस कर्मियों का था, इस तरह हम्म। से कार्य करते रहेगी सरकार। मैं आपको बताता हूँ 2024 के चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से 14 सीट में से 14 सीट यहाँ से हम लोग जीतेंगे महागठबंधन के लिए। लोकसभा की। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल चलिए। जी।